हेलो मी हेलो सर। हेलो। सर 2 मिनट में फोन स्विच ऑफ करके ऐड ज्वाइन हो गए सर। मेरा फोन में जरा वो एयरफोन थोड़ा उसका प्रॉब्लम हो गया। चलेगा चलेगा। ओके सर। सर, यस। आपने नीलसन इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर प्रोटेक्शन का है ना, आप ओरस लेने वाले हो। राइट। कौन सा नीलसन इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑफ कस्टमर। ओके, थैंक यू। You're welcome. We'll wait for 1 minute and then we'll start. All right. प्रीतेश जादव, हाँ सर। प्रीतेश होमवर्क क्यों नहीं किया है? नहीं सर, वो वीडियो देखने के थे ना, वो बहुत बाकी है। क्या 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 बाकी है? वीडियोस। हाँ, तो उसका और होमवर्क से क्या लेना देना है? ठीक है। So Pritesh Jadhav, we are sorry but we cannot allow you to sit for the lecture, so I am putting you in a waiting room. Next is Mahek. महक भी नहीं है, खुशी भी नहीं है, रिया तवकर। Yes, sir. वो क्यों नहीं किया? But I forgot to send it on classroom और मेरा send नहीं हो रहा है। अरे क्या बोला आप? You forgot to send to? On WhatsApp क्योंकि मेरा ना क्लासरूम पे सबमिट नहीं हो रहा है। तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देते। भूल गई सर। अभी कर दो, जस्ट विद इन द लेक्चर चालू रहेगा और आप कर दो। Yes. और चांदनी मैम जस्ट चेक करो, इसका अगर होमवर्क आ जाता है तो मेरे को आप बताओ इन 10-15 मिनट्स। ओके सर। Then we have साहिल। साहिल यस सर। खोलकर, हाँ, होमवर्क क्यों नहीं किया है? सर भेजा है। सर इसने अब भी भेजा, मैंने आपको लिस्ट भेजा था ना, उसके बाद भेजा। अच्छा, साहिल जैन। साहिल यस सर। होमवर्क क्यों नहीं किया? सर भूल गया। हाँ, भूल गया था सर।
ओके, सो आई एम पुटिंग यू इन वेटिंग रूम. जब याद आएगा तो आप कर देना. Then संगम. Yes, sir. संगम मिश्रा, होमवर्क क्यों नहीं किया? Yes, sir. हाँ, Yes. तो किसको भेजा आपने? सर मैंने भेजा था, तो फिर से भेज दूँ मैम को, मैंने भेजा था बीच में. ठीक है, वापस भेज दो. विद इन द लेक्चर ही आप भी भेज दो. Yes, sir. संगम के पास सन का, नहीं सॉरी, सामना. शिवानी अवस्थी, यस सर. क्यों नहीं किया होमवर्क? सर किया है और सेंड भी किया है. ओके, चांदनी मैम जरा इनका एक बार रिकन्फर्म कर दो. नहीं सर, गूगल क्लासरूम पे कितनी एक बार व्हाट्सएप करना बोल के लगा. आप हाँ, व्हाट्सएप ओके. कर दो. हाँ ओके सर. श्रेया नहीं है. श्रुति नहीं है. सिद्धि गोवकर, सर मैंने किया है और अभी रिटर्न भी आया मुझे. मतलब किया है और आपने क्या? मतलब मैंने सेंड किया था और अभी मुझे रिटर्न भी मिल गया. ओके. विवेक, सर मैं ट्रेवल कर रहा था जब लेक्चर था ना लास्ट में. तो पूरा हफ्ता आप ट्रैवल कर रहे थे? नहीं सर, 2 दिन. 2 दिन ना, मेरा 1 वीक हो गया मैंने होमवर्क देख के. ठीक है, तो सॉरी, आई कैन नॉट अलाउ you to sit for the lecture. I have to put you in waiting room. Then we have Ansh Matre. Ansh, okay, bye bye. Then श्रेयांश पवार, हाँ सर. क्यों नहीं किया? हेलो. क्यों नहीं किया? हेलो सर, आवाज आ रहा है? हाँ, क्यों होमवर्क नहीं किया? सर किया है, मैंने भेजा भी है. ओके, चांदनी मैम एक बार इसका भी कंफर्म कर लो. सर क्लासरूम पे इसका भी नहीं दिख रहा है, व्हाट्सएप करने बोलते सर. व्हाट्सएप कर दो श्रेयांश, अब भी. हाँ, 10 मिनट में. ठीक है सर. देवयानी, यस सर. क्यों होमवर्क नहीं किया? सर मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया था. अच्छा, लास्ट टाइम जो आपको बोला था, मतलब बाकी हाँ, लोगों को वो वो भी किया. यस. ओके ओके फाइन. देन कशिश नहीं है. प्रत्युष भी नहीं है. ओके फाइन.
All right, we'll start with the lecture. Before that, let me ask you. Shreya. Shreya Kulkarni. All right, so going forward, what we are going to do is, those who have not done the homework, उसको हम सीधा वेटिंग रूम में डाल देंगे, ठीक है? नो पॉइंट इन गिविंग 2 times या 3 times पनिशमेंट, फिर वापस वो रिसेप्शनिस्ट। सर हाँ, मैंने सबमिट कर दिया। क्या नाम है बेटा आपका? संगम। संगम, ओके, थैंक यू। सर मैंने भी भेज दिया। क्या नाम है? देवेश पवार। ओके, ठीक है। सो गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज वापिस वो उनको, ये मैम लोग को वापिस तुम्हारा 5 टाइम चेक करने का होमवर्क, राइट? सो बेटर है यू विल बी इन वेटिंग रूम। ऑलराइट, नाउ विल स्टार्ट विद द लेक्चर। सो कैन समवन टेल मी what are the rights that we have studied last time? Any person? सर 1 2 सर 3 1 to 5 पढ़ा था, हाँ, पढ़ा था और 6 7th 1 पढ़ा था। 9 10 बाकी है। हाँ, अच्छा, जो राइट्स हमने पढ़े कोई बाय हार्ट बोल सकता है? एनी 6 राइट्स हमने पढ़ा है, राइट? Anyone? Wait, I will ask. Elrica. Elrica, any 5 rights that we have studied last time? Right to safety, right to information, right to be heard, right to choose. बुक में नहीं देखने का। Right to represent. ये तो हमने नहीं पढ़ा था। मैं पढ़ा था सर। नहीं पढ़ा हम लोग ने। नहीं सर, right to readdress, redress, Redress, right. redress. Okay, no problem. Next is Ayush. Sir. Importance of consumer protection. Any 5 points? Okay. Right to safety. Importance of consumer protection. पढ़ा है आपने? No, sir.
क्यों नहीं पढ़ा है? बोलो, मेरे को रीजन दे दो कि नहीं सर हमको मालूम है कि ऑनलाइन में कोई पढ़ता नहीं है तो हमने भी नहीं पढ़ा, टीचर्स लोग का तो काम है पढ़ाना तो लोग पढ़ाएंगे, हमारा काम है मोबाइल देखना तो हम देखेंगे। क्या रीजन क्या है क्यों नहीं पढ़ा हमने? सर पिछला लेक्चर हाफ किया था। नहीं, हाफ लेक्चर अटेंड किया हो या लेक्चर अटेंड नहीं किया हो, right? You have the option that you get the recordings, you have the option that you get 6 days ka time, and still if you cannot study, this is for everyone, not only for this person, right? If still you think that you don't have enough time, so हमको क्या करना चाहिए? Next person is Hazel. Importance of consumer protection. The need of participation of consumers, ignorance, censorship. ऊपर सीलिंग में देख के बोलो, Sorry, सीलिंग पे देखो, फैन देखो और बोलो आंसर। सर बिना देखे नहीं आता। हाँ तो बेटा देख के तो इट इज वेरी इजी टू से ना। क्यों नहीं पढ़ा आपने? इज इट डिफिकल्ट? नहीं। देन आप लोग ने एक बार लिखा भी है, राइट? हमने पूरा लेक्चर उस पे डाल दिया और जस्ट वन आंसर। मैंने तुमको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर ही बोला था कि 12th में आप लोग ज्यादा पढ़ाई मत करो, बट एटलीस्ट रोज का आधा घंटा पढ़ाई करो। इफ स्टिल यू कैनॉट गिव हाफ एन आवर, जय पटेल। बोलो राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। क्या सर? राइट्स ऑफ कंज्यूमर। पेज टर्न नहीं करना है बेटा, फैन में देख के बोलना है। हाँ सर। सर बोलूं? हाँ। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू रिड्रेस। ओके चलो 2 पॉइंट देख के बोला लेकिन चलेगा। हाँ सर। बेटा हमारी 4 आंख है, देखो आप चश्मे में जरा मेरे को। ठीक है चलो विल स्टार्ट विद द लेक्चर, बट people it is my request, right? I don't like to keep you on waiting room, right? आप लोग you come here to attend the lecture, so don't allow me to do all these things, but going forward I will do it. और अभी भी 3 लोग तो वेटिंग में चले ही गए हैं। All right, so the next rights में wait, let me share my screen. मैं तो सोचा था तुम लोग को एडिशनल भी बोलूं मैं कुछ पढ़ने के लिए कि बाबा ये बुक रीड करो, वो बुक का स्टोरी हम क्लासरूम में डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, बट जो बुक का काम नॉर्मल पढ़ने वाला चीज है वो तुम लोग नहीं पढ़ते हो। अदर एक्टिविटी कैसे करेंगे हम? ये कुछ आइडिया है क्या तुम लोग को कि अपना ऑफलाइन होने वाला है क्या? मैंने न्यूज़ तो पढ़ा था। सर क्या न्यूज़ मिली थी आपको? कॉलेज सर? नहीं कॉलेज नहीं, क्लासेस। सर कुछ आता पता नहीं सर, प्रशांत सर ने बोला था थोड़ा। सर अभी नहीं होगा, विराट सर, में वसई में केस बढ़ा इसलिए। नहीं सर, प्रशांत सर एक दिन अभी ऐसा कम कर दिया। बोल रहे थे कि सर तुम लोग लॉकडाउन भी वापस आ रहा है। सर लॉकडाउन हाँ वापस यार। आने वाला है। गया आज से लॉकडाउन 4 बजे तक ही आज से सब।
सर मेरे भाई को 10th स्टैंडर्ड में उसको है 3 दिन खाली। ऑफलाइन है क्या? हाँ, टेस्ट के अरे लिए वाह, मतलब बुलाया है। अरे यार, टेस्ट सर पर मतलब एक दिन एग्जाम प्रशांत टेस्ट सर ना? बोल रहे थे क्या? हाँ, कि पेपर। तुम लोग पेपर देने 1 हफ्ते बाद तुम लोग को पेपर देने के लिए बुलाने ही वाले हैं, तभी तुम लोग की बुच लगाएंगे, ऐसा बोल रहे थे। नाइस नाइस नाइस, नहीं सर, सच में ऐसा कॉन्ग्रेचुलेशन। बोला था। हाँ तो अच्छी बात है ना, तुम लोग को अटेंशन मिलेगा ना सब लोग को। ठीक है, मैंने भी वो जब भी न्यूज कटिंग पढ़ा ना, आई वॉज वेरी हैप्पी। वहां पे लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, ऑफलाइन फ्रॉम मंडे। बट क्या मालूम, तुम्हारे नसीब बहुत तगड़े हैं। थैंक यू सर। क्या इधर क्या ऑनलाइन चालू रहेगा लेक्चर, अपन फ्री फायर खेलने का मास्क का? नहीं सर, गेम नहीं खेलते। फ्री फायर नहीं सीओडी। जय सर। सर नेट ही नहीं BGMI। बजता है, सर नेट ही नहीं बजता है तो। अरे वाह, जैसे तुम्हारे घर पे वाईफाई नहीं है ना? सर नहीं सर। नहीं है सर। सर नहीं है 1.5 सर, GB पे नहीं रहते है हैं। कॉलेज का भी लेक्चर लेता है सर, उसमें नेट जाता है सब। अरे रे रे रे, इतना मत और बोलो, मैं यूट्यूब रो का दूंगा लेक्चर भी खाली आता है फोकट। सर। बस 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 बस, बाजू चलो। वाले का वाईफाई चोरी करके यूट्यूब लेक्चर दिखते। नहीं, चोरी नहीं करने का। कौन है कौन है? चलो, सो सी लास्ट टाइम राइट्स जो हमने पढ़ा था, दैट वाज राइट्स टू सेफ्टी, राइट्स टू इंफॉर्मेशन, राइट्स टू चूज द प्रोडक्ट, राइट्स टू बी हर्ड, और फिर हमने जो पढ़ा था दैट वाज राइट्स टू रीड्रेसल एंड कंज्यूमर एजुकेशन। ये भी हमारा हो गया, राइट? Apart from this right, the next right we have is right to represent, right? Now right to represent मतलब, आप सब लोग को मैंने क्लास में राइट दिया था टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द क्लास, यस सर। यस सर। राइट? नहीं तो एक्चुअल में वो स्टेज पे आके बात करने का राइट किसके पास है? टीचर। टीचर्स के पास। लेकिन हमने तो बच्चे लोग को भी दिया राइट टू रिप्रेजेंट, राइट? बट यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट में बात हो रहा है वो है, आप लोग ने कोई ऐसा जूना मूवी देखा है जहाँ पे लॉयर ना बोल देता है कि आई विल नॉट फाइट द केस फॉर दिस पर्सन, तो वो जो अक्षय कुमार होता है ना, उसकी वाइफ रानी मुखर्जी, वो बोलती है मैं लड़ूंगी ये केस। सुना ये डायलॉग? नहीं। कौन सा मूवी है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट प्रियंका चोपड़ा है, रानी मुखर्जी। हाँ सर। सर ऐतराज मूवी। ऐतराज, हाँ। देखा, लड़का बहुत पढ़ाई करता है, देखो रानी मुखर्जी को। तो पूरे उसमें रानी मुखर्जी नहीं है। ये वही है। नहीं है सर। अरे तो कौन है? नहीं, रानी मुखर्जी किस? करीना कपूर। हाँ, करीना वाह कपूर। वाह, सही है, तुम्हारा ब्रेन है मतलब तगड़ा। बट उसी में मैं राइट्स टू बी हर्ड के जगह पे राइट्स टू बी बर्ड सिखा दूं तो भी कोई कुछ नहीं बोलता है। नाइस नाइस नाइस, हाँ वही तो। मालूम है ना, वो मूवी में देखो, करीना कपूर लड़ती है केस जबकि वो लॉयर नहीं है, राइट? बट लॉयर केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इवन करीना कपूर हैज अ राइट्स टू रिप्रेजेंट हिम इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। दैट राइट इज दिस राइट के the act allows the consumer to represent by person who is not a professional advocate. This provision is in recognition of the consumer right to represent himself in front of the court, even though you do not have the qualification, right? क्योंकि एक्चुअल में जज के सामने काले कपड़े वाले ही खड़े हो सकते हैं, right? But even you do not have that,
and you want to fight for your justice, you can fight. समझ में आ गया? Rights to represent. और सर sometimes हाँ सर अगर उन लोग के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो कैसे लड़ सकते हैं? मतलब उन लोग को पता ही नहीं होगा ना। नहीं बेटा, जरूरी नहीं है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ गलत हो रहा है, राइट, तो उसको सही साबित करने के लिए तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन होना जरूरी थोड़ी है। क्वालिफिकेशन कभी चाहिए कि बाबा मैं एज पर द सेक्शन सो एंड सो, आर्टिकल सो एंड सो, ये सब बोलते हैं, राइट। बट तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, बट मुझे मालूम है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उसको सही साबित करने के लिए आई विल स्टडी दैट पर्टिकुलर केस। खाली उसी केस के रिलेटेड हम स्टडी करेंगे कि मैंने गुनाह नहीं किया है, फिर भी मेरे पे इल्जाम लगाया गया है, तो आई जस्ट हैव टू प्रूव माई सेल्फ, दैट्स इट। सर उसका मूवी में भी वही था। है ना, वो मूवी में भी वही था। सर मतलब प्रियंका खुद को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना? खुद को भी कर सकते हो और ग्रुप ऑफ पीपल को भी कर सकते हो। अभी जैसे अपने क्लासरूम में समझो आदिति, आस्था, अंजलि, आर्ची, आर्या, ये जो ए वाले लोग हैं सब, ये बेचारे लोग बहुत शांत है, गाय है गाय, राइट। और ये 1 2 3 4 5, ये पांचों के साथ कुछ गलत हुआ, मतलब कुछ अननेसेसरी पनिशमेंट मिला ये, लेकिन ये पांचों शांत है, कुछ बोलते नहीं है, राइट। बट ये जो आयुषी है ना, ये लड़ने में माहिर है। तो आयुषी ने क्या बोला ये पांचों ग्रुप को कि मैंने देखा है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बट तुम लोग भले चुप बैठो, मैं चुप नहीं बैठूंगी, तुम्हारे सपोर्ट में मैं लड़ूंगी। तो भले हमने आयुषी के साथ गलत नहीं किया है, बट आयुषी के 5 फ्रेंड्स के साथ गलत किया है, तो इस 5 के बिहाफ पे आयुषी कैन रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। अभी वो मूवी में देखो, करीना के साथ गलत नहीं हुआ था, अक्षय कुमार के साथ गलत हुआ था, बट अक्षय कुमार फाइट नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए उसकी वाइफ उसके बिहाफ पे फाइट किया। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। देखा, तो मूवी में से भी हम लोग को, हाँ, तो मूवी से हम लोग को मालूम पड़ गया राइट टू रिप्रेजेंट। अभी बाकी सब राइट तुम लोग भूल जाओगे, लेकिन ये राइट नहीं भूलोगे ना। नाइस। देन वी हैव राइट्स टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट। हेल्दी एनवायरनमेंट मतलब थिंग्स दैट डोंट डिस्टर्ब यू। नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए विच इज हार्मफुल टू योर हेल्थ, करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सो राइट्स टू हैव एन हेल्दी एनवायरनमेंट। आपको मालूम है वसई वेस्ट में आपको एक भी इंडस्ट्री नहीं मिलेगा, जबकि वसई ईस्ट में फुल ऑन इंडस्ट्रीज है। या फिर तुम जिस बिल्डिंग में रहते हो, क्या उस बिल्डिंग के आजू बाजू में कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री है जिससे नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता हो और तुमको डिस्टर्ब होता हो? नहीं है सर। नो सर। नहीं, बिकॉज यू हैव द राइट्स टू हैव एन हेल्दी एनवायरनमेंट। आपको मालूम है मेरे बिल्डिंग के सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, सो वहां पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो एक दिन वहां पे कुछ और फंक्शन था, कुछ पूजा, वो 7 दिन का जो पूजा होता है ना उसमें। सो द वॉल्यूम वाज टू हाई, तो वॉल्यूम है ना बहुत ज्यादा था। तो हमारे बिल्डिंग में एक बच्चे की 10th की एग्जाम थी, तो ये लोगों ने पुलिस को कंप्लेन किया कि इसके वॉल्यूम से मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है एंड माय बच्चा इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड। तुरंत पुलिस का वैन आया और उसको बोला कि मैम यू हैव टू स्लो डाउन योर वॉल्यूम, इट इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, राइट। Why? Even these people have rights to have an healthy environment, correct? So all consumers have rights to have an healthy and clean environment.
Consumer can demand action against pollution causing business organization. Consumers have the rights to healthy and clean environment in present and future. Why? Because if you don't get this healthy environment, तो तुम्हारी दूसरी जो right है ना, first right, वो fulfill नहीं होगी. क्या होगी? Healthy, safety environment. No, sir. हाँ सर. इसलिए this right is also important. फिर आता है rights to protect against unfair business practices. Unfair business practice, जब भी ये word हम use करते हैं, तो the first thing that comes to your mind is नायक मूवी. सब लोग ने देखा है नायक मूवी? हाँ सर. Yes, sir. प्राइम मिनिस्टर. हाँ. एक दिन के सीएम. सीएम. उसमें आपको Yes, sir. सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस दिखेगा. फॉल्टी वेट्स, मेजर, सर पर ऐसा एग्जॉर्बिटेंट. सच में हो सकता है एक दिन का सीएम? नहीं, वो नहीं होता है. पॉसिबल ही राइट? नहीं है. नहीं, बट ये सब होता है. फॉल्टी वेट होता है, एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस होती है, अडल्टरेशन, ये सब चीज होती है. मार्केट प्रॉफिटरिंग, ये सब आपको मालूम है. देयर इज वन कॉलेज, मैंने शायद ये भी बोला था कि देयर वेर ओनली 8 people in that class, and that principal told me कि अगर तूने अभी का अभी एडमिशन नहीं लिया तो हमारा बैच सब फुल है. I said okay, तो मैंने एडमिशन ले लिया and I got to know कि there were only 8 people, right? So this is what they do, all types of, you can say hoardings also. इसको दूसरे टर्म में होर्डिंग भी बोलेंगे, correct? So exorbitant price, 10 रुपए की चीज का sometimes they charge 100 rupees, right? तो हम लोग बोलते हैं ना बाबा कुछ तो लिमिट में चार्ज करो. ये इतने रुपीस का चार्जेस तुम इतना कैसे चार्ज कर लेते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखने जाओ, राइट? यहाँ पे ऐसा कोई इंसान है जो थिएटर में व्हेन दे गो टू वॉच मूवी और वहां पे आपने समोसा पाव खाया हो? सिर्फ समोसा खाया है वहां पे? हाँ. नो सर. नहीं यार, अंदर कुछ ले ही नहीं जाने देते. सर मैं अरे वहां से खरीद के यार. नो वहां सर. से खरीद के कभी नहीं खाया. सर 700. क्या? बड़ा बिल बन जाता है. सर बहुत महंगा. बहुत महंगा है. 10 सर, रुपए महंगा की रहता है बहुत. की रहते हैं. हाँ, फिर 50 रुपए का समोसा. मैं मेरे नेफ्यू को लेके गया ना मूवी देखने, मेरे को बोलता मामा समोसा चाहिए. मैं बोला बेटा इधर का समोसा नहीं खाते, ये ना बहुत खराब होता है, दांत सड़ जाते. क्या क्या डायलॉग मारा उसको मैंने. और पॉपकॉर्न 200 रुपीज. तो फिर उससे अच्छा अपना बाहर अंकल का 10 रुपए का क्या बुरा है? सेम ही रहता है सर. बहुत सारा आता है वो, और टेस्टी भी तो होता है. फिर हाँ, और तुमको पॉपकॉर्न ही खाना है तो घर पे बैठ के खाओ ना. उसके लिए मूवी देखने की जाने की क्या जरूरत है? एक तो 250 का टिकट लो, ऊपर से 250 का पॉपकॉर्न, 500 रुपए में मूवी. 500 रुपए में आमिर खान खुद मिल जाए तुम लोग को देखने. तो फिर बट यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, बिकॉज इवन वी नो दैट the prices that they charge is exorbitant, right? तो ये नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है. Then profiteering, unnecessary, हम प्रॉफिट ज्यादा दिखाते हैं, प्रॉफिट कम दिखाते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, right? So you should avoid business from all these things and protect consumer against all these things. Then we have rights against spurious goods. आप लोग ने कभी देखा है कोई डेंजरस गुड्स का मार्केटिंग करते हुए? मतलब आप लोग के सबके घर में ये मार्केटिंग वाले आते मालूम है, फिनाइल लेने, फिनाइल के लिए या कोई साबुन के लिए, राइट? सेल्समैन. कभी कोई ऐसे लोग आए हैं
कि सर ये है ना जहर है, आप सूंघोगे ना तुरंत मर जाओगे, जरा सूंघ के देखो, ऐसा कोई है मार्केटिंग करने आया नहीं है? सर, नहीं सर, नहीं नहीं। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। कोई नहीं आया क्या? नहीं सर, हाँ सर, आएगा भी नहीं। हाँ के, या फिर कोई ऐसा आया बॉटल कि ये देखो दारू का बॉटल है, मस्त एकदम पी के देखो, आराम से आप सो जाओगे हमेशा के लिए। नहीं नो सर। सर, ऐसा कोई नहीं So, आया। हाँ, तो फिर बिकॉज यू शुड नॉट डू मार्केटिंग ऑफ dangerous goods that are hazardous to the human life. You should not do marketing of that. In fact, आप देखो मूवी देखने जाओ and if someone is smoking, तो नीचे आता है smoking is injurious to health, right? If you can sell products, right, but तुम उसकी advertisement नहीं कर सकते हो, और प्रोडक्ट भी सेल करते हो ना, तो उसका जो हार्मफुल चीज है वो आपको बताना पड़ता है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल सिगरेट के पैकेट के देखो ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, या फिर कैंसर वैंसर वो सब लिखा होता है, मालूम है आपको? यस मालूम है सर, आप लोग को? अच्छा। मालूम है। एक लड़का ना सिगरेट लेने गया, तो दुकान वाले ने उसको सिगरेट दिया, बोलता ये वाला नहीं चाहिए, वो जिससे वो कैंसर होता है ना वो वाला चाहिए, मतलब जिसमें लिखा रहता है ना कैंसर होता है वो वाला, मतलब you know that it is harmful to your health but still you want to purchase, but my job is कि मैंने तुमको inform किया है, right? So this is how things work. So there are total 10 rights of consumer: rights to safety, information, choose, hurt, redressal, represent, education, healthy environment, unfair trade practice, and spurious goods. Any point not clear? नो सर, ऑल क्लियर। ओके, अभी 1 सेकेंड, मेरे को लग रहा है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये ओमिट है तुम लोग को, लेट मी रिकन्फर्म। अभी सुनो, ये जो ओमिट वाला सीन है ना ये लास्ट ईयर था, एज ऑफ नाउ कोई नया सर्कुलर आया नहीं है, तो इन केस अगर तुम्हारे कॉलेज में ये सिखाया है तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज? नो सर, कॉलेज में चालू ये है। चालू नहीं हुआ, कॉलेज में भी नहीं हुआ। सर फर्स्ट चैप्टर में वो सिग्निफिकेंस वो सब सिखाया। सिखाया क्या? हाँ सर, सर, सब सिखाया। ओमिटेड सब सिखाए और मिस ने बोला अभी तक आया नहीं है, पर ऐसा मतलब उन लोग ऐसा बोले नहीं है, पर गारंटी सब आएगा, मतलब ऐसा पूरा गारंटी नहीं है पर 80% लग के सब आएगा। हाँ सर, हम सब कुछ ओके, सिखा रहे हैं। तो फिर सीख लेते हैं हम भी। ठीक है ठीक है। ओके देन, हाँ, बिकॉज हमने अगर राइट सीखा है तो हमको अपनी जिम्मेदारी भी मालूम होनी चाहिए ना, नहीं तो आप अपना हक तो मांगने चले जाओगे कि मैं बेटा हूँ तो बाप के प्रॉपर्टी पे मेरा इतना हक है, बट फिर एज अ बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है वो भी समझना जरूरी है। सो द पहली जिम्मेदारी इज कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट। अभी इतना राइट्स हमने पढ़ा है ना, अभी फिर भी अगर आपके साथ कुछ गलत होता रहेगा तो क्या आप चुप बैठोगे? नो सर। नो, राइट? अगर चुप बैठ गए तो आप कौन हो? बेवकूफ, है ना? क्योंकि जब तुमको मालूम है कि तुम्हारे पास ये हक है, सामने वाला तुमको चीट कर रहा है, एंड स्टिल इफ यू कीप मम, तो द प्रॉब्लम इज विथ यू। राइट? आपको एक नाइस थिंग बताऊं, यू ऑल नो पीपल, सम पीपल दे डू बैक बिचिंग। हाँ सर, पीठ पीछे बोलना। पीठ पीछे बोलना, राइट? तो आपको मालूम है जो इंसान पीठ पीछे बोलता है ना, तो जो बोलता है उसको कम पाप लगता है,
बट जो सुनता है ना उसको ज्यादा लगता है, बिकॉज वो सुन रहा है इसलिए तो वो बोल रहा है, राइट? अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल सुधीर है, सुधीर आके अदिति के बारे में मेरे को बोल रहा है, बट मैं सुन रहा हूँ इसलिए वो बोल रहा है, राइट? बट अगर मैं उसको बोल दूं कि नहीं मैं अदिति के बारे में कोई सुनना चीज नहीं पसंद करता हूँ, तू मत बोल, तो क्या वो बोलेगा? नहीं। नहीं, तो आई एम स्टॉपिंग सुधीर फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग। बट इफ आई अलाउ, तो वो तो फॉल्ट में है बट उससे ज्यादा फॉल्ट में मैं भी हूँ, राइट? एंड वन मोर थिंग कीप इन माइंड, द पीपल हु टॉक बिहाइंड योर बैक कैन ऑल्सो टॉक अबाउट यू, राइट? अभी फॉर एग्जाम्पल आस्था अंजलि के बारे में मुझे बोलती है, तो पॉसिबल है ना कि कभी ये मेरे बारे में भी किसी को बोले? हाँ पॉसिबल है, हो सकता है, पॉसिबल है। डबल ढोलकी। Yes, so the person who do back bitching na, never trust that person. Don't think that he is the one who share each and everything with me. No, बेटा आज वो तुम्हारे पास किसी और की चीज बात कर रही है, कल उठ के किसी और के सामने तुम्हारी भी बात करेगी, राइट? आदित्य, आज टाइम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट पर्सनली। ये तो क्या आप लोग ऊपर लिस्ट में हो ना नाम में, इसलिए। So the responsibility, my first responsibility is you should use your right, right? Consumer have many rights with regards to goods and services. They must be aware of their rights while buying the products. Next is cautious consumer. Right? Matlab, they should understand the responsibility while buying goods. The consumer should inquire about quality, quantity, price, utility of goods and services, right? Don't just blindly purchase the goods. In fact, abhi ka jo generation hai, they to don't even blindly go and watch movie also, right? अपने parents के ज़माने में क्या होता था? They go and watch the movie and then they say कि नहीं यार movie बेकार था। हमारे केस में क्या होता है? हम पहले ही मूवी का हिस्ट्री देख लेते हैं और रिव्यूज पढ़ लेते हैं, अगर पब्लिक रेटिंग देख लेते हैं, अगर सब कुछ अच्छा है तब जाके हम 200 रुपया खर्च करते हैं, करेक्ट? सो हमारे यहाँ पे ऐसा है, we first check the product, we inquire about each and everything about the product, and then we purchase the product. This is how you should do it. This is how you should do it. So today's generation is no doubt is very smart. Then we have filing of complaint. It is the responsibility of a consumer to approach the officer with regards to complain about goods and services. A delay in complaint may result in expiry of guarantee warranty, and sometimes consumer ignore the dishonest act of businessmen which encourages unethical business practice, right? You all know if someone is doing wrong and if you support them, correct, तो वो गलत करेगा ही करेगा, करेक्ट? बट इफ यू स्टॉप दैट पर्सन तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। सेम गोज विद द बिजनेसमैन। अभी जैसे मैं आपको और एक चीज बताऊं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ योर फ्रेंड इज डूइंग मजाक विथ यू, बट इफ यू डोंट लाइक दैट मजाक, एट फर्स्ट डे ओनली उसको बोल दो कि सॉरी बट आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मजाक। अगर आपने उसको अलाउ किया मजाक करने के लिए, तो वो मजाक नेक्स्ट टाइम ज्यादा करेगा कि कम करेगा? ज्यादा करेगा, ज्यादा करेगा, बहुत ज्यादा खींचेगा। करेगा, बिकॉज you only allow that person to do that. All right, so in case you find there is something wrong, so for that don't wait and watch,
डू इट राइट अवे, बिकॉज वो चीज अगर जूना हो गया ना, अगर आप मेरे को बोलेंगे कि सर 11th में आपने जो ओसी सिखाया था ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो अभी मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। नहीं, करेक्ट। हम बोलेंगे ना रात गई बात गई, छोड़ यार अभी 11th तक इधर लेके बैठे हो, तो उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। सो वेन एवर यू फाइंड देयर इज समथिंग रॉन्ग, स्पीक आउट, डोंट जस्ट कीप योर माउथ शट, वैसा। नेक्स्ट इज क्वालिटी कॉन्शियस, right? You all know there are some people who are so much about quality कि अगर वो चीज मिला तो ही वो लोग खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, right? Even I used to be like that, हाँ? अभी कोई भी चीज नहीं खरीदेने का, हम लेंगे तो वही लेंगे वरना नहीं लेंगे। There are some people जो फूडी होते हैं ना, फूड में चॉइस रखते वो लोग, हाँ? अगर खाऊंगा तो यहीं से खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा, right? So the consumer should never compromise on the quality of goods. They should not buy inferior stuff out of greed for lesser price. आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ नोन पर्सन, आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है? अभी आप में से कोई, मेरा टाइटन का शोरूम है, ठीक है? मजाक में बोल रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनफैक्ट मेरा टाइटन का शोरूम है। आप मेरे पास आए, मेरे को बोला कि सर मेरे को एक वॉच दिखाओ ना अच्छा सा टाइटन का, तो मैंने आपको एक टाइटन, सब लोग ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को, मैंने आपको टाइटन का वॉच दिखाया, कॉस्टिंग 5000 रुपीज। फिर मैंने आपको पूछा कि बेटा क्यों चाहिए तुमको, किसी को गिफ्ट करना है क्या? बोलता है नहीं सर गिफ्ट नहीं, मेरे खुद के यूज के लिए ही चाहिए। तो मैंने बोला कि तो एक काम करो, आई विल शो यू द सेम मॉडल, सेम पीस, और you know there is one more brand, for example take a brand of Sizer, right? एक Sizer brand है, तो मैं आपको बोलूंगा ये देखो दोनों घड़ी सेम दिख रहा है, the problem is खाली the issue is difference is यहाँ पे टाइटन लिखा है, यहाँ पे साइजर लिखा है, दोनों मॉडल सेम, यहाँ पे भी 1 साल का वारंटी है, यहाँ पे भी 1 साल का वारंटी है, बट ये टाइटन नाम लिखा हुआ तुम लोगे तो यू हैव टू पे मी 5000, बट साइजर लिखा हुआ तुम लोगे तो यू हैव टू पे मी 3000। फिर मैं थोड़ा कन्विंसिंग पावर खेलूंगा कि तो क्या तू अपना बच्चा है ना, इसलिए हम तुमको राइट एडवाइस देते हैं, राइट? अगर कोई कस्टमर होता तो मैं तो उसको वही बोलता टाइटन ही लेना 5000 का, बट ये तो क्या तू तो अपने घर का है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ गो फॉर 3000, डोंट गो फॉर 5000। तो मैंने तुमको तुम्हारे साथ अच्छा किया, यस के नो? यू वेर रेडी टू Yes, परचेज sir. 5000 का वॉच, बट मैंने तुमको बोला डोंट गो फॉर 5000, गो फॉर 3000। तो मैंने अच्छा एडवाइस दिया तुमको, Yes, sir. Yes, sir. है ना? नो आप लोग क्या बोलेंगे? नो? तो वो सर 3000 का उसने कम पैसे में बना के ज्यादा पैसे में बिक रहा होगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा ना, इसलिए। कौन बोल रहा है ये? कौन बोला? नाम क्या है आपका? क्या आप जनता के सामने आ सकते हो? ये किसने ये आंसर दिया? सर कौन सी जो गर्ल्स थी? हाँ, अनुष्का जोशी। नहीं सर। तो फिर नहीं, जिसने भी आंसर दिया राइट दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तुम लोग को लगेगा कि देखो मेरे सर पहचान वाले थे तो कितना अच्छा हो गया मेरे को फायदा, मैं तो 5000 का लेने वाला था, सर ने बोला क्यों 5000 डाल रहा है, 3000 डालना, राइट? तो तुम लोग खुश मेरे से एकदम, राइट? घर पे एकदम खुशी खुशी जाओगे, बट बेटा मैंने तुमको एड़ा बनाया,
5,000 के ब्रांडेड वॉच पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन था 500 रुपीज, बिकॉज इट्स अ ब्रांड, राइट? ब्रांडेड में प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। और फिर जो 3,000 का वॉच था उसमें मेरा प्रॉफिट था 1,500 रुपया, राइट? सो नेवर रन बिहाइंड चीप प्रोडक्ट्स। ये सस्ते के पीछे कभी मत भागना। सस्ते के पीछे तुम भागोगे मतलब तुम फंसोगे, राइट? सस्ते के पीछे भागा मतलब फंसा। एवरीवेयर। कभी एक बैक ऑफ द माइंड ये भी सोचने का कि यार एडिडास के जूते ये इतने सस्ते में क्यों दे रहा है यार, ये भी सोचो कभी, राइट? कुछ लोग आपको बोलते हैं कि हम आपको इतने में ही काम करके देंगे, तो एक पूछो अपने आप को, व्हाई सो लेस? देयर इज सम फॉल्ट, ठीक है? सो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है कि नेवर बाय एन इंफीरियर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ लालच, ग्रीड ऑफ लेस प्राइस. If the consumer behave like this, there cannot be any protection from them from any sector. कुछ लोग आपको ये भी बोलते हैं अगर तुमको बिल चाहिए तो you have to pay GST also. तो हम क्या करते हैं, वो टैक्स बचाने के लिए हम विदाउट बिल ले लेते प्रोडक्ट्स। अभी विदाउट बिल तुमने प्रोडक्ट ले लिया और अगर वो प्रोडक्ट खराब निकला तो तुम क्या फाइट करने जा पाओगे? नहीं The सर, answer is no. नो सर। बिकॉज तुमने इनिशियल में पैसे बचाने गए और विदाउट बिल ले लिया, अब फंसो ऐसा। सो द सिंबल्स लाइक ISI ये सब क्वालिटी स्टैंडर्ड मार्क है, तो गो फॉर इट इवन दो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, पे इट, राइट? सो बट गो फॉर अ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ओनली। ज्यादा करके आपको ये एग्जाम्पल ऐसा है ना, whenever you go to buy perfumes ना, तभी मिलेगा। देखो आप उस परफ्यूम वाले को बोलो, the person who is genuinely selling perfumes, खाली perfumes, आप उसको बोलोगे ना कि I want fog, तो सीधा बोलेगा why fog क्यों चाहिए, मैं fog से भी एक अच्छा ब्रांड दूं क्या तुमको? सस्ता है थोड़ा, fog 250 का है, वो आपको 120 में मिल जाएगा। तो हम खरीदने जाते वो, उसमें देखो सब उर्दू में लिखा रहता है, नो प्राइस लिस्ट नथिंग, बट उसमें तुमको उसने चीट किया है इसलिए, ठीक है? सो ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ओनली, ठीक है? नेक्स्ट इज beware from exaggerate advertisement. Usually the seller exaggerate the quality of the goods in advertisement, and therefore it is the responsibility of the consumer to identify the truth of the advertisement. कहाँ पे देखने मिलता है ये चीज आपको? ज्यादा करके ये सब चीज आपको कपड़ों में दिखने मिलता है, राइट? वो कपड़े वो लोग ने जिस हिसाब से मॉडल को पहनाए होते हैं और मॉडल को जैसा दिखाया होता है, वी थिंक दैट इवन वी विल लुक लाइक दैट, बट जब ये वो कपड़े हमारे पास आते हैं ना, द क्वालिटी इज वर्स्ट. हैव यू पीपल एक्सपीरियंस दिस? यस राइट? तुमने फोटो देख के, तुमने एडवर्टाइजमेंट देख के प्रोडक्ट तो खरीद लिया, बट प्रोडक्ट इज वर्स्ट, राइट? इसलिए देखो आप कभी कभी कुछ Amazon या फ्लिपकार्ट से परचेस करोगे ना, तो वो लोग के नीचे कमेंट्स होते हैं, रिव्यूज, तो वहां पे देखने का बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिखा, द प्रोडक्ट हाउ इट लुक्स लाइक इन द पिक्चर and the product that I have received is totally different. पिक्चर में कुछ और बताया है और the product that I have received is different. ठीक है? So this is how you have to be beware about all these things. Demand for invoice and
गारंटी एंड वारंटी कार्ड, ये भी हमने बात किया है कि पक्का इनवॉइस किसको बोला जाता है. So always ask for a pakka bill, guarantee card, warranty card if the product has guarantee, warranty, and you make sure that the card has the company का stamp, मतलब वो shop का stamp, उसमें बिल नंबर लिखा हो, उसमें सिग्नेचर हो, तो ही वो वारंटी कार्ड भी तो ही वैलिड है. खाली कार्ड दे दिया तो वारंटी कार्ड भी वैलिड नहीं है. So consumers should always ask for invoice. Responsibility of the consumer to check the details if the goods are purchased are of inferior quality. These documents are useful to settle all kinds of disputes. है ना? अगर तुम्हारे पास bill होगा and if the product is not genuine, you can fight against that. Okay? So total rights, what we have studied is consumer should use his rights when required. Second, cautious consumer. Think, understand, study the product before buying the products. Then filing of complaint. If you think things are going in a wrong way, don't keep your mouth shut. File the complaint. Quality conscious, right? Never run behind discounts or lesser price or inferior products. Right? Always prefer the quality standard. Beware of exaggerate advertisement. Right? Exaggerate मतलब बड़ा चढ़ा के बताना. Right? के complain के 2 गुड पियो और इंसान बड़ा हो जाता है. Right? So beware of all these things. Then we have demand of invoice, guarantee and warranty card. Always ask for all these things. Don't say कि अरे वो दुकान वाला मेरा पहचान वाला ही है, right? वो मेरे को बदल के ही देगा. No. You should have something in return. Then we have pre-planned buying that we will study next time. And the organized efforts. Okay? So यहाँ पे stop करो and this we will study next time. So for next time के homework के लिए हमने कितने chapters complete किए? Chapter number 1, 3, 5 and 7th chapter चल रहा है. लिख सकते ना 1, 3, 5 और 7 चल रहा है. हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में मतलब दिस नहीं फ्राइडे होता है ना अपना नेक्स्ट क्लास. सो फ्राइडे ठीक है. फ्राइडे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके मैं ऑब्जेक्टिव्स सबको पूछूंगा, MCQs, राइट? तो every individual will get a chance to answer the MCQ. और अगर आपने वो MCQ नहीं दिया, then you are eligible for one homework, और वो homework आपको मुझे Monday दिखाना होगा. Is that okay? Yes sir. Yes. Right. So principles of management में objectives includes one word, true or false, and MCQ questions. ठीक છે? Yes sir. हाँ sir. Any doubts, any question, any query, any concern? No sir. No sir. Okay. Then Aujo, bye bye. Have a nice day. Thank you sir. Bye, sir. Bye.